बड़ा मशहूर ज़माना मकुला है कि 12 साल के बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस रोड की, इस सड़क की बदकिस्मती 12 साल को डबल करने के बावजूद भी ख़त्म ना हो सकी। फिर शायद हालात को और कुदरत को और अल्लाह पाक को रहम आया और ये दफ्तूर से मुस्तफ़ाबाद से दफ्तूर रोड, जो कि तकरीबन रायवेंड रोड पर निकलता है जाके, 28 साल बाद इसकी आखिरकार सुनी गई और 63 करोड़ रुपए से इसकी तमीर शुरू हो गई। चौधरी इलियास साहब के बकौल 17 कुछ किलोमीटर ये सड़क है, 63 करोड़ रुपए इसकी अमाउंट है और इसको बनाया जाएगा कारपेट, और जहाँ जहाँ आबादी होगी वहाँ इसमें पीसीसी का, आरसीसी का काम किया जाएगा। और इस रोड को जब 28 साल बाद बनाने की बारी आई, उससे पहले कि आपने सूरत हाल भी देखी होगी, इस रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस वीडियो ने शोर मचाया या धूम मचाई, वो इसी गुनहगार ने इस रोड पर खड़े होकर बनाई थी, जिसमें इसके गड्ढे, जिसमें इसके जो बुरे हालात थे, जो बहता पानी था, गंदगी थी, टूट फूट थी, सबको हमने एक्सपोज किया। उसके बाद इस रोड के बनने की बारी आई, आखिरकार 28 साल लग गए इस चीज़ को कि ये रोड बन जाए। जब उस वक़्त मैंने इस पर ख़बर बनाई तो इस पर एक शोर मच गया और पूरे इलाके में और पंजाब में जब इस पर नोट्स हुआ तो एमपीए साहब ने 46 मिनट की मुझे कॉल करके मुकम्मल तौर पर इसकी फिजिबिलिटी इंजीनियर्स के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो लाइव कॉल के अंदर मुझे बताई। उसके बाद मैंने एक वादा नाजरीन से भी किया था कि जो बुरा काम होगा, जो बुराई होगी, जो मसाइल होंगे, हम उसको हाईलाइट करने में ललियानी प्रेस क्लब सबसे पहले नजर आएगा। और एक वादा यह था कि ये रोड, जिस दिन ये रोड यानी दफ्तूर रोड की तामीर शुरू होगी, मैंने कहा था कि चौधरी साहब, इसको सराहने वालों में भी सबसे पहले ललियानी प्रेस क्लब वाले ही होंगे। आज जैसे ही इस रोड की तमीर शुरू हुई है तो हस्बे वादा, क्योंकि हमारा मकसद ना किसी की बेजा मुखालफत है और ना किसी को बुरा कहना है और ना किसी के कहने पर ख़बर लगाना है और ना किसी के कहने पर ख़बर को रोकना है। इलाके के मसाइल होंगे, जब भी होंगे, हम बग़ैर जमात को, बग़ैर शख्स को, बग़ैर किसी मसले को देखे उसको फौरी तौर पर हाईलाइट करेंगे। और जहाँ कोई अच्छा काम होगा जो इलाके की फलाह बहबूद के लिए होगा, हमारी ज़ाती किसी के साथ ना मुखालफत है और ना किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे लिए हर लोग काबिल एहतराम है और आज इसकी तमीर शुरू हो गई है। मुस्तफ़ाबाद जो पुलिस स्टेशन है, इसके बैक साइड पर, जहां आज से कुछ 6 माह पहले खड़े होके एक ख़बर बनी थी, वहाँ ही आज दोबारा मौजूद हैं। ये आप तमीर भी देख रहे हैं, पीसीसी डाली जा रही है और बड़ी अच्छी सड़क बन रही है। और यहाँ मैं एक गुजारिश करूँगा इलाके के लोगों से कि एमपीए साहब हों, एमएनए हों या कोई भी आपका सियासी लीडर, उसका काम सिर्फ आप तक ग्रांट को ला देना होता है, ठेकेदार को आप तक पहुंचा देना होता है। उसके बाद इलाके के अंदर जो तमीर होनी है उसकी निगरानी करना बहैसियत पाकिस्तानी आपका अपना फ़र्ज़ है। रुकावटें डालने के लिए नहीं, इसकी बेहतरी के लिए, इसका मेयार चेक करने के लिए, क्या जिस तरह से हुकूमत और जो ग्रांट मिली है इसका वर्कआउट वैसे हो रहा है या नहीं। इस हवाले से हमारे साथ इसी इलाके के दफ्तूर रोड नीवा थे कि कौंसलर जनाब शफकत अली बारी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आई साहब बताएं कि क्योंकि वो निगरानी भी कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं और वो इसकी तारीख भी सारी जानते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी तमीर कब पहले हुई थी, अब कैसे शुरू हुई और हो कैसी रही है। जी आई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 28 साल पहले ये रोड की तमीर हुई थी। 28 साल बाद ये रोड दोबारा तमीर हुई। चौधरी इलियास खान एमपीए साहब की मेहरबानी। पहले भी एमपीए आए, कई एमपीए आए, कई एमपीए गए, एमएनए भी आए, एमएनए भी गए। इस रोड के बारे में किसी को ख्याल नहीं आया, मगर हम चौधरी इलियास खान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस इलाके में इतनी बड़ी खुशी है, शायद इतनी ईद की खुशी भी ना हो और जितनी खुशी रोड बनने की है।
जैसा कि अब कौंसलर हैं हाजी शफकत अली बारी साहब, वो कहते हैं कि इस इलाके के लिए अंदर ये एक ऐसी नेमत है कि लोगों को ईद से भी ज़्यादा इसकी खुशी महसूस हो रही। इसको वो बंदा ज़्यादा महसूस कर सकता है जिसने 28 साल तक एक मुसीबत को झेला हो। एक उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बच्चा जवान हो पैदा होकर जवान हो जाता है और 28 साल गुजर जाते हैं। तो कैसी ये एक एजाज़ भी है कि जिनके भी हिस्से में आया। हाई साहब कह रहे हैं कि चौधरी इलियास साहब बनवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास भी उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं कि ये उन्होंने काम किया है, यहाँ वो सराहे जाने के काबिल हैं। और हमारे साथ कुछ इलाका मकीन और भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई, इस रोड के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी एमपी एमएनए पहले आए, वादा किया ज़रूर उन्होंने, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं किया और जिस पर वो पूरा उतर सकें। चौधरी इलियास खां का हम शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने जो वादा किया और पूरा भी किया। ये रोड सबके सामने बन रहा है, तो उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। यहाँ इतनी गंदगी थी और गंदगी की वजह से जो है ना, बीमारियाँ भी काफ़ी थी, जो रोड बनने के बाद जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। और इंशाअल्लाह हम यही कहेंगे, हम दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी साहब का शुक्रगुज़ार हैं, और जिन जिन दोस्तों ने काविश की है हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और शफकत साहब इधर निगरानी कर रहे हैं हमारे सामने, ये जहाँ कोई चीज़ 2 नंबरी हो रही है उसको ठीक करा रहे हैं, हम इनके भी शुक्रगुज़ार हैं। जी, जैसा कि नाज़रीन, रोड की तमीर शुरू हो चुकी है। इस वक्त काफ़ी उसका हिस्सा बन भी चुका है। आगे वाले जो दफ्तू है, सत्तों की है, मीर मोहम्मद है और राजा जंग है, वहाँ के लोग भी पुरुमीद हैं कि इसकी तमीर को इसी स्पीड के साथ मुकम्मल किया जाएगा, ताकि ये जो 17.6 किलोमीटर का जो टुकड़ा है जिस दिन बन जाएगा, इलाका मकीनों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। हज़ारों की तादाद में यहाँ से लोग गुज़रते हैं, सब की आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। जी।